जिलों की नगरी में जब से यूडीए लागू हुआ है, नगर निगम क्षेत्र बढ़ाया गया है, तब से यहाँ पर गाँव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। कई गांव ऐसे हैं जो शहर में नहीं रहना चाहते। इसी क्रम में आज कानपुर और ढीकली दो ग्रामीण आज बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे और अन्य छोटे बड़े गाँव के लोग, ग्राम पंचायत के लोग जिला कलेक्ट्रेट पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमें शहर में नहीं रहना है, हमें गाँव में ही रहने दो। क्या कुछ मामला है? गांव में हमारे टीएसपी एरिया है, आदिवासी एरिया है और गांव में गरीब जनता है, खेती करती है, किसान लोग हैं। और इस तरह से अगर ये सरकार वाले यूडीओ में ले रहे हैं, इनको नगर निगम में ले रहे हैं, तो फिर इनका जनता परेशान होगी और इनको विरोध प्रदर्शन करेगी और हो सकता है उग्र आंदोलन भी कर सकती है जनता। इसके लिए इनको यूडीओ नगर निगम से बाहर निकाला जाए। मैं मोहन सिंह देवड़ा ग्राम टिंगली से हूँ कि हमारे गांव में मतलब 90% आदिवासी लोग रहते हैं, जो आधे बूढ़े बुजुर्ग अनपढ़ लोग भी हैं और उनकी सारी ज़मीनें बिक चुकी हैं और थोड़ी बहुत कुछ बची है। उस ज़मीन को भी अगर सरकार ले लेती है या फिर बिला नाम ज़मीन पे बसे हुए आबादी है, न तो उनका कोई पट्टे हैं, न रहने का कोई आशियाना है और लोग मजदूरी करने वाले दिन दाड़ी लोग हैं जो रात दिन कुछ भी छोटा मोटा काम करने के लिए भी कलेक्ट्री या के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए सभी मिलके हम आए हैं और हमारा यही है कि इस मतलब यूडीए से हमारे को बाहर निकल के गांव में ही रहने दो, जिससे हमारे गांव का विकास नहीं के बराबर, फिर भी जो भी होगा वो हम ग्राम पंचायत के आधार पर करेंगे और हम गांव में रहना चाहते हैं। और इसे हम सरकार को सभी से यही है कि हम आज तो छोटे मोटे मतलब कम से कम 200 जने आए और आने वाले 7 दिनों के अंदर कम से कम 2000 लोग हम आएंगे और हम कलेक्ट्रेट को प्रदर्शन करेंगे, जिसमें सारी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। कुल मिलाकर देखें आप कि यहाँ विरोध प्रदर्शन साफ साफ देखा जा रहा है। किस प्रकार से ग्रामीण का कहना है, हम युवाओं से बात करेंगे। आखिर क्या मामला है, आप थोड़ा बताएं कि इसके जाने से क्या नुकसान होगा? सर बहुत ज़्यादा नुकसान है इसका, क्योंकि लोग रह रहे हैं गांव के, बुजुर्ग है, वो है निगर में रह। नुकसान तो ये है ना, खेती का वगैरह पट्टे नहीं है लोगों के पास, कहाँ जाएंगे आज हैं? दौड़ाएंगे ना यूआईडी। नहीं मेरी बात सुनो सर, मैं अमृतदास वैष्णव। मेरा कहने का मतलब यूँ हमारा यूँ आधी ऊपर जनता चन्नौट में रह रही है। चन्नौट में जनता रहने की उनको भी पट्टा आटा मिलना चाहिए। ये तो 76 रुपये चन्नौट में इनको यूआईटी ने पट्टा काट के दे के जनता को बसा रही है और हमारा गांव को पट्टे अट्टे कुछ नहीं मिल रहा है। गांव हमारा 75% गांव बिला नाम चन्नौट पे और पत्रकार को पट्टा दे रही, उसको पट्टा दे रही, उसको पट्टा दे रही। हमारे गांव के 75% लोग बाग बिला नाम चन्नौट पर रह रहे हैं, उसको क्यों नहीं पट्टा दे रही? वो भी गरीब लोग है, वो भी 1-1 रुपया कमाने, कोई ऑटो चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई गरीब है और 50% लोग नरेगा में काम करें। उन लोगों को पट्टा नहीं मिल रहा, उन लोगों को हटाया जा रहा है, परेशान कर रहे हैं लोग बाग और उनको कुछ नहीं मिल रहा। और वहाँ ला के हमारे यहाँ 40 बीघा ज़मीन पे उन्होंने यूआईटी वाले ने पट्टा दे दिया, चन्नौट में पट्टा दे दिया। तो हमारे गांव क्या हुआ है? सारे गांव में पट्टा दे दिया तो हमारे गांव बेकार है, मतलब ही नहीं है गांव का। क्या मतलब है? पशुपालन कहाँ जाएगा, खेती वाला कहाँ जाएगा? सुविधा नहीं दे पा रही नगर निगम, तो क्या आशा है गाँव को दे पाएगी? क्यों नहीं दे पाएगी? हमारे यहाँ हम भी वहाँ नहीं करने देंगे। हमें जो चन्नौट में 40 बीघा में, हमारे 40 बीघा में उन्होंने चन्नौट में पट्टा दे दिए, वहाँ नहीं करने देंगे। हम आंदोलन करेंगे, वहाँ जाके आंदोलन करेंगे, क्योंकि वहाँ तो पट्टा दे रही। हमारे गांव के लिए चन्नौट है, वहाँ के लिए चन्नौट नहीं। सरकार उसके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है क्या? उनके लिए मंगरे काट के वहाँ कर रही, हमारे थोड़े की मंगरे काट के तो बहुत सरकार आके खड़ी हो जाती और यहाँ आके मंगरे काट के वो पट्टे दे रही है। खेती पे निर्भर है सर, ठीक है। हमारे पशुपालन चराने बहुत मुश्किल हो गया और हाईवे बन गया और पत्रकारों को, हमारे गांव को छोड़कर पत्रकारों को वो प्लॉट दे दिए उन्होंने, पहाड़ काट के। अभी जेसीबी पे मौके पे चल रही है और यूआईटी वाला आते हैं, हमारे पुलिस वाले आते हैं, धमके हटा देते हैं वहाँ से। इसलिए हमें इसकी कार्रवाई की जाए और हमारा नगर निगम नहीं चाहिए हमारा को, हमारा ग्राम ढीकली चाहिए। बस इसी स्तर पर हम आंदोलन करने आए हैं। तो जिला कलेक्टर से तस्वीरें निकल रही है, जहां एक ही बात हो रही है कि हमें तो गांव में रहने दो साहब, हमें शहर में नहीं रहना। कुल मिलाकर तस्वीरें हैं। अब देखते हैं विधायक, सांसद क्या कुछ कार्रवाई करते हैं किन मांगों को लेकर। लेकिन ग्रामीणों का हुजूम लगातार कलेक्ट्रेट पर देखने को मिल रहा है। अपना काम का सभी छोड़कर और अपने गाँव की सरकार को बचाने में सभी लगे हुए हैं, गाँव की एकता को बचाने में और गांव की एकीकरण को लेकर बचाने में लगे हुए हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, हम गांव के हैं साहब, हमें गांव में ही रहने दो।